एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक मेहनती किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी लेकिन दिल बहुत बड़ा था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सुनीता और बेटा रोहित था। सुनीता, खाना बनने में कितना समय लगेगा? रोज मुझे देर हो जाती है। मैं सुबह से चूल्हे में लगी हूँ। सब काम अकेले करती हूँ। 15 मिनट और लगेंगे। दोनों के बीच छोटी मोटी नोकझोंक होती रहती थी, लेकिन दिल से दोनों एक दूसरे की परवाह करते थे। मोहन अपने बूढ़े बैल राजा के साथ खेत की ओर निकल पड़ा। कुछ देर काम करने के बाद बैल थक कर गिर जाता है। अरे राजा, तुम तो बूढ़े हो गए हो। गलती मेरी है जो तुमसे इतना काम करवाता हूँ। वैसे भी हम थोड़ी देर काम करेंगे फिर घर चलेंगे। कुछ देर काम करने के बाद मोहन अपने बैल के साथ घर निकल जाता है। रास्ते में मोहन के मन में नए बैल खरीदने का विचार आया। रात को सुनीता बोली, अभी नए बैल खरीदने की क्या जरूरत है? अगर यह काम का नहीं रहा तो इसे कसाई को बेच दीजिए। सुनीता, राजा ने सालों हमारी सेवा की है। मैं इसे कभी नहीं बेचूंगा। उस रात दोनों के बीच काफी बहस हुई, लेकिन मोहन ने मन बना लिया। कल सुबह मोहन दूसरे गांव की तरफ निकल गया। जब वहां पहुंचा तो उसे 2 जवान बैल दिखते हैं। तो मोहन व्यापारी के पास गया और बोला, मैं आपके दोनों बैल खरीदना चाहता हूँ। ठीक है, दोनों मिलाकर 12,000 रुपये हो गया। लेकिन मेरे पास 11,000 रुपये है। ठीक है, ले जाओ। फिर वो घर की ओर निकल जाता है। कुछ देर बाद घर पहुंच जाता है। यह देखो, 2 नए बैल ले आया हूँ। बताओ कैसे है? यह बैल तो काफी जवान और मजबूत है। यह बहुत महंगा होंगे। हाँ, सही बोल रही हो। यह बैल जवान और मजबूत है। मैं अपनी सारी जमा पूंजी इन बैलों में लगा दिया हूँ कि अपनी खेती अच्छी हो सके। तो फिर यह पुराने बैल को किसी कसाई से बेच दो। यह बैल मैं कभी नहीं बेचूंगा। जब तक जिंदा हूँ तब तक यह बैल हमारे साथ रहेगा। ठीक है, इतने पैसे दे दिए। अब बीज के लिए क्या करेंगे? इसकी चिंता तुम मत करो। तो मैं सेठ लक्ष्मीचंद के पास जाऊंगा और उनसे उधार ले लूंगा और थोड़े पैसे सेठ लक्ष्मीचंद से लेकर मैं इन खेत में पानी ले लूंगा। उस रात पूरे घर में सन्नाटा था। कोई ठीक से सो नहीं पाया, क्योंकि सब जानते थे कि अगली सुबह उनके जीवन में एक नई मुश्किल लेकर आने वाली थी। सुबह की पहली किरण गांव में फैल चुकी थी, लेकिन मोहन के घर में आज खुशी नहीं बल्कि गहरा दुख था। मजबूर किसान मोहन धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ गांव के सबसे अमीर और चालाक आदमी सेठ लक्ष्मीचंद के बड़े से घर की ओर जा रहा था। उसके मन में डर भी था। अरे मोहन, इतनी रात में क्या बात है? सब ठीक तो है? सेठ जी, इस साल बारिश ठीक नहीं हुई। फसल भी खराब हो गई। घर में खाने तक के पैसे नहीं बचे। अगर आप थोड़े पैसे उधार दे दे तो मेरी बड़ी मदद हो जाएगी। हाँ, पैसे तो मिल जाएंगे मोहन, लेकिन दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। मोहन की आंखों में पेप्सी साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन सेठ लक्ष्मीचंद की आंखों में सिर्फ लालच चमक रहा था। आप जो कहेंगे मान लूंगा सेठ जी। अच्छा तो सुनो, तुम्हारे पास जो 2 नए और ताकतवर बैल है, उन्हें मेरे पास गिरवी रखना होगा। सेठ जी, वो बैल तो मेरी खेती का सहारा है। अगर वह भी चले गए तो मैं खेती कैसे करूंगा? सेठ लक्ष्मीचंद ने ठंडी हंसी हंसी। उसे पता था कि मजबूर मोहन के पास अब कोई और रास्ता नहीं था। सोच लो मोहन, पैसे चाहिए तो बैल गिरवी रखने होंगे, वरना खाली हाथ वापस जाओ। कुछ पल के लिए वहां गहरा सन्नाटा छा गया। मोहन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन अपने परिवार के बारे में सोचकर उसने भारी मन से फैसला लिया। ठीक है सेठ जी, मैं अपने दोनों बैल गिरवी रखने को तैयार हूँ। सेठ लक्ष्मीचंद के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई। उसे पता था आज एक गरीब किसान उसकी चाल में फंस चुका है। रात गहरी हो चुकी थी। आसमान में चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था। मोहन भारी कदमों से अपने घर की ओर लौट रहा था। उसके दिल में दर्द था, क्योंकि उसे पता था कि कल उसके प्यारे बैल उससे दूर हो जाएंगे। अरे मोहन, इतनी देर कहाँ रह गए? सब ठीक तो है? सीता, मैं सेठ लक्ष्मीचंद के पास गया था।
तो क्या उन्होंने पैसे देने को मान गए क्या? हाँ, पैसे तो मिल जाएंगे, लेकिन बदले में हमें अपने दोनों बैल शेरा और राजा को गिरवी रखना होगा। लेकिन वो बैल तो हमारी खेती का सहारा है। अगर बैल चले गए तो हम खेत कैसे जोतेंगे? सीता की आंखों में भी आंसू आ गए। शेरा और राजा उनके लिए सिर्फ बैल नहीं, बल्कि परिवार के सदस्य जैसे थे। आज वह दिन था जब उसे अपने प्यारे बैल शेरा और राजा को सेठ के हवाले करना था। सेठ लक्ष्मीचंद अपने नौकर भीमा के साथ मोहन के घर आ रहा था। मोहन, तैयार हो गए ना? अब वादा निभाने का समय आ गया है, जल्दी करो। सेठ जी के पास ज्यादा समय नहीं है। मोहन का दिल टूट रहा था, लेकिन मजबूरी के सामने वह कुछ नहीं कर सकता था। भीमा ने रस्सी पकड़ी और शेरा और राजा को ले जाने लगा। बैल भी जैसे अपने मालिक से दूर नहीं जाना चाहते थे। वे बार बार पीछे मुड़कर मोहन और उसके परिवार को देख रहे थे। भगवान, हमारी मदद करना। सेठ लक्ष्मीचंद और उसका नौकर भीमा बैलों को लेकर चले गए। पीछे रह गया एक टूटा हुआ किसान और उसका दुखी परिवार। लेकिन मोहन को नहीं पता था कि किस्मत बहुत जल्द एक ऐसा मोड़ लेने वाली है जो सेठ लक्ष्मीचंद की चालाकी को उसी पर भारी पड़ने वाला था। सेठ लक्ष्मीचंद बैलों, शेरा और राजा को अपने बड़े खेत में ले आया। उसे लगा कि अब यह बैल उसकी खेती में खूब काम करेंगे और उसे ज्यादा फायदा होगा। भीमा ने बैलों को हल में जोत दिया, लेकिन जैसे ही काम शुरू हुआ शेरा और राजा बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़े। भीमा ने उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन बैल एक कदम भी नहीं चले। चलो आगे बढ़ो। अरे यह क्या हो रहा है? इतने ताकतवर बैल रे, फिर भी काम क्यों नहीं कर रहे? असल में शेरा और राजा अपने असली मालिक मोहन से बहुत प्यार करते थे। वे किसी और के लिए काम करने को तैयार ही नहीं थे। सेठ जी, लगता है यह बैल सिर्फ अपने मालिक की ही बात मानते हैं। तो क्या मैं इन बेकार बैलों के लिए पैसे दे रहा हूं? सेठ लक्ष्मीचंद अब परेशान होने लगा। शायद हमें मोहन को बुलाना पड़ेगा। सेठ लक्ष्मीचंद को अब समझ में आने लगा था कि लालच में उसने एक बड़ी गलती कर दी है। लेकिन आगे क्या होगा? क्या मोहन अपने बैल वापस पा सकेगा या सेठ कोई नई चाल चलेगा? भीमा, जाओ मोहन को तुरंत बुला कर लाओ। जी सेठ जी। कुछ ही देर बाद भीमा मोहन को लेकर खेत में वापस आया। मोहन अपने बैलों को देखकर भावुक हो गया। शेरा राजा जैसे ही बैलों ने मोहन की आवाज सुनी, वे तुरंत खुश होकर उसकी ओर दौड़ पड़े। मोहन ने प्यार से उनके सिर पर हाथ फेरा और हल्के से कहा, चलो काम शुरू करते हैं। जैसे ही मोहन ने हल पकड़ा, शेरा और राजा तुरंत आगे बढ़ने लगे और खेत जोतने लगे। सेठ जी, यह बैल सच में सिर्फ अपने मालिक की ही बात मानते हैं। सेठ लक्ष्मीचंद अब सब समझ चुका था। उसका लालच अब उसके लिए परेशानी बन चुका था। मोहन, तुम अपने बैल वापस ले जाओ, मुझे पैसे भी वापस नहीं चाहिए। सच सेठ जी? हाँ, मैं समझ गया हूँ कि मेहनत और सच्चाई से बढ़कर कुछ नहीं होता। मोहन अपने बैलों को लेकर खुशी खुशी घर लौट गया। उस दिन से गांव के लोग भी समझ गए कि लालच कभी किसी को खुश नहीं कर सकता।